कल्पना कीजिए, आज रात आपके सामने स्वयं ईश्वर प्रकट हो जाएं। क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे या फिर आप उन्हें भी एक साधारण मनुष्य समझकर आगे बढ़ जाएंगे? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना है नहीं। हजारों वर्षों पहले एक व्यक्ति ने इसी प्रश्न को पूरी मानवता के सामने रखा। उसका नाम था गौतम बुद्ध। लोग उनसे पूछते थे, क्या ईश्वर है? लेकिन बुद्ध ने उत्तर देने के बजाय एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने राजाओं, विद्वानों और ब्राह्मणों को भी मौन कर दिया। जिसे तुम ईश्वर कहते हो, क्या तुमने उसे स्वयं देखा है? यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो केवल ईश्वर की नहीं बल्कि स्वयं को जानने की यात्रा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में बुद्ध की एक ऐसी शिक्षा मिलेगी जो शायद आपके जीवन का सबसे बड़ा दृष्टिकोण बदल दे। एक दिन एक प्रसिद्ध ब्राह्मण बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, गौतम, हमारे शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उसी ने इस संसार की रचना की है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? ब्राह्मण बोला, नहीं। क्या तुम्हारे गुरु ने देखा है? नहीं। क्या उनके गुरु ने देखा था? ब्राह्मण फिर मौन हो गया। बुद्ध ने कहा, जिस सत्य को न तुमने देखा, न तुम्हारे गुरु ने, न उनके गुरुओं ने, उसे बिना अनुभव किए अंतिम सत्य कैसे मान लिया? और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा संवाद जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में आसमान की ओर देखकर यह सोचा है, अगर ईश्वर है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता? जब कोई मासूम बच्चा दुख झेलता है, जब किसी अच्छे इंसान के साथ बुरा होता है, जब हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं, तब मन में एक प्रश्न उठता है, क्या सचमुच कोई हमें देख रहा है? यही प्रश्न लगभग 2500 वर्ष पहले भी लोगों के मन में था। वे उत्तर खोजते खोजते गौतम बुद्ध के पास पहुँचे। लोगों को उम्मीद थी कि बुद्ध तुरंत कह देंगे, हाँ, ईश्वर है, या नहीं, ईश्वर नहीं है। लेकिन बुद्ध ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा, किसी भी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी ग्रंथ में लिखी है। केवल इसलिए मत मानो कि किसी गुरु ने कहा है। पहले उसे अपने अनुभव की कसौटी पर परखो। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। एक ब्राह्मण आगे बढ़ा और बोला, हे गौतम, हमारे शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर ने इस संसार की रचना की है। वही सबका पालन करता है। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने उस ईश्वर को स्वयं देखा है? ब्राह्मण ने सिर झुका लिया। नहीं। बुद्ध ने दूसरा प्रश्न किया, क्या तुम्हारे गुरु ने देखा है? उत्तर फिर वही था, नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे न तुमने जाना, न तुम्हारे गुरु ने और न उनके गुरु ने, उसके बारे में पूर्ण निश्चितता का दावा कैसे किया जा सकता है? सभा में गहरा मौन छा गया। लेकिन बुद्ध का उद्देश्य किसी की आस्था को तोड़ना नहीं था। वे लोगों को अंधविश्वास से निकालकर जागरूकता की ओर ले जाना चाहते थे। उन्होंने कहा, सत्य किसी के कहने से सत्य नहीं बनता। सत्य वह है जिसे तुम स्वयं जानो, समझो और अनुभव करो। यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा थी। आज भी यह प्रश्न उतना ही जीवित है। क्या हम ईश्वर को खोज रहे हैं या केवल उस विचार को पकड़े हुए हैं जो हमें बचपन से सिखाया गया? इस प्रश्न का उत्तर जल्दबाजी में मत दीजिए, क्योंकि अगले भाग में बुद्ध एक ऐसा उदाहरण देते हैं जिसने बड़े बड़े विद्वानों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। सभा में बैठे सभी लोग बुद्ध की ओर देख रहे थे।
हर कोई सोच रहा था अब बुद्ध क्या कहेंगे। तभी बुद्ध ने एक सरल लेकिन गहरा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो कोई व्यक्ति तुम्हारे गांव में आए और कहे कि इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री इसी गांव में रहती है। लोग उत्सुक हो जाएंगे। वे पूछेंगे उसका नाम क्या है, वह कहाँ रहती है, क्या किसी ने उसे देखा है। यदि वह व्यक्ति हर प्रश्न पर केवल इतना कहे, मैंने नहीं देखा, किसी और ने भी नहीं देखा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वह यहीं रहती है, तो क्या तुम उसकी बात पर विश्वास करोगे? सभा में बैठे सभी लोग एक साथ बोले, नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, फिर जिस सत्य को न तुमने देखा न अनुभव किया, उसे बिना जांचे अंतिम सत्य कैसे मान लेते हो? सभा में फिर सन्नाटा छा गया। लेकिन बुद्ध यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें किसी विश्वास को छोड़ने के लिए नहीं कहता, मैं केवल इतना कहता हूँ, खुद देखो, खुद समझो, खुद अनुभव करो। फिर बुद्ध ने धरती पर पड़ा एक छोटा सा बीज उठाया। उन्होंने पूछा, क्या इस छोटे से बीज में एक विशाल वृक्ष छिपा है? सबने कहा, हाँ। बुद्ध बोले, तुम्हें वृक्ष अभी दिखाई नहीं देता, फिर भी तुम जानते हो कि उचित परिस्थितियां मिलने पर यह बीज वृक्ष बन जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति नियमों से चलती है। फिर उन्होंने कहा, इसी प्रकार जीवन भी कारण और परिणाम के नियम से चलता है। जहाँ कारण है वहाँ परिणाम अवश्य होगा। जहाँ लोभ है वहाँ अशांति होगी, जहाँ क्रोध है वहाँ दुख होगा, जहाँ करुणा है वहाँ शांति जन्म लेगी। बुद्ध ने समझाया, यदि तुम जीवन के इन नियमों को समझ लेते हो तो तुम सत्य के और निकट पहुँच जाते हो। सत्य को देखने के लिए आँखों से अधिक आवश्यक है जागृत चेतना। और यही वह क्षण था जब कई लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि शायद सत्य किसी बहस में नहीं बल्कि अपने अनुभव में मिलता है। लेकिन तभी सभा में बैठे एक विद्वान ने बुद्ध से ऐसा प्रश्न पूछा जिसने पूरे वातावरण को बदल दिया। उसने कहा, यदि ईश्वर नहीं तो फिर इस संसार को चला कौन रहा है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और जो उत्तर उन्होंने दिया उसने सदियों तक लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सभा में गहरा मौन था। एक विद्वान खड़ा हुआ और बोला, हे गौतम, यदि इस संसार को कोई ईश्वर नहीं चला रहा तो फिर सूर्य समय पर कैसे उगता है? ऋतुएं कैसे बदलती हैं? जन्म और मृत्यु का यह क्रम कैसे चलता है? बुद्ध ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा और बोले, क्या तुमने कभी नदी को बहना सिखाया है? विद्वान बोला, नहीं। क्या तुमने कभी सूर्य से कहा कि आज पूर्व से उगना? नहीं। क्या किसी ने बीज को आदेश दिया कि वह वृक्ष बन जाए? सभा में बैठे सभी लोग मौन थे। बुद्ध ने कहा, प्रकृति अपने नियमों से चलती है। जहाँ कारण होता है वहीं परिणाम जन्म लेता है। उन्होंने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और कहा, यदि इस मिट्टी में बीज बोओगे, जल दोगे और धैर्य रखोगे तो पौधा अवश्य निकलेगा। लेकिन यदि बीज ही न बोया जाए तो केवल प्रार्थना करने से खेत हरा नहीं होगा। फिर बुद्ध ने सबकी ओर देखते हुए कहा, मनुष्य भी अपने कर्मों का बीज बोता है। विचार बीज हैं, शब्द बीज हैं, कर्म बीज हैं और भविष्य उसी फसल का नाम है जो इन बीजों से उगती है। सभा में बैठे लोगों के चेहरे बदलने लगे। बुद्ध ने आगे कहा, दुख किसी दंड का परिणाम नहीं बल्कि कारणों का परिणाम है। जिस प्रकार आग को ईंधन चाहिए उसी प्रकार दुख को लोभ, क्रोध और मोह चाहिए। यदि ईंधन समाप्त हो जाए तो आग स्वयं बुझ जाती है।
उसी प्रकार यदि लोभ, क्रोध और मोह समाप्त हो जाए तो दुख भी समाप्त हो जाता है। एक युवक ने पूछा, तो क्या ईश्वर हमारी सहायता नहीं करता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारे हाथ में दीपक हो और तुम अपनी आंखें बंद कर लो तो क्या प्रकाश तुम्हें दिखाई देगा? युवक ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, समस्या प्रकाश की नहीं, आंखों की है। इसी प्रकार सत्य हमेशा उपस्थित हो सकता है, लेकिन उसे देखने के लिए जागृत मन चाहिए। फिर बुद्ध ने अपना प्रसिद्ध संदेश दिया, अपने भीतर प्रकाश जलाओ। जब मन जागता है तब संसार वैसा दिखाई देता है जैसा वह वास्तव में है, न कि जैसा हमारा भ्रम उसे दिखाता है। सभा में बैठे लोग अब केवल उत्तर नहीं सुन रहे थे, वे स्वयं को देखने लगे थे। और तभी एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा हुआ। उसने ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आज भी करोड़ों लोग खोज रहे हैं।